हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेंस की रिव्यू सीरीज को। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं बता दूं, जैसे कि हमने 2022 और 23 के लिए जितनी भी कोचिंग के नोट्स थे उन सभी का रिव्यू सीरीज चलाया था, जो कि आप स्टडी माई वे की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस बार फिर से 2024-25 के लिए, क्योंकि अब आपका सिलेबस भी अपडेट हो गया है, तो काफी सारी कोचिंग है जिन्होंने अपने नोट्स अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलीज किए हैं। तो उन सभी का जो रिव्यू सीरीज है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी जैसे आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इंग्लिश के लिए, तो एमपीपीएससी इंग्लिश के लिए जो भी मेंस का नोट्स है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं, और वो किस कोचिंग के होंगे वो हम वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 और 26 को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हमने प्रीलिम्स की बुक लिस्ट जो है वो शेयर की हुई है। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की लिंक भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो वहां से आप वीडियो भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्कर्ष के मेंस के नोट्स के बारे में। तो उत्कर्ष के इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट जो नोट्स हैं ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और इसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ कि आपको ये कौन कौन से नोट्स आ चुके हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी की व्हाट्सएप लिंक मिलेगी। जैसे ही आप प्रारंभ बुक्स गैलरी के व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पर आप एक मैसेज लिख दीजिएगा कि आपको उत्कर्ष के मेंस के नोट्स चाहिए। तो वहां पर आपको इस पूरी सब्जेक्ट लिस्ट को विथ प्राइस डिटेल्स आपको वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। तो उससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि कौन कौन सी जो सब्जेक्ट्स की बुक है उत्कर्ष मेंस के लिए, और खासकर अभी इंग्लिश मीडियम की बात कर रही हूँ, तो वहां पर आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि मैम इसके जो सैंपल पीडीएफ आप अपलोड करते हो वो हमको टेलीग्राम पे नहीं मिलता है। तो मैं आपको उसके लिए भी एक प्रोसेस बताती हूँ। अभी आप मेरे साइड में देख सकते हो कि सबसे पहले जैसे आप प्रारंभ बुक्स गैलरी के टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पर आप जैसे ही जहां पे प्रारंभ बुक्स गैलरी लिखा होता है वहां पर क्लिक करोगे तो आपके पास वहां पर 3-4 ऑप्शन आते हैं। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल्स का। वहां पर फाइल्स में जाओगे और थोड़ा सा ही स्क्रॉल करोगे आप, तो वहां पे एक ऊपर सर्च टैब आता है। उस सर्च टैब में जैसे ही आप जो भी सब्जेक्ट लिखते हो उसके आगे उस कोचिंग का नाम लिखते हो, तो आपको उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मिल जाती है। तो ऐसे करके आप उस पीडीएफ तक पहुंच सकते हो, और उसकी जो डिटेल पीडीएफ 15 से 20 पेज की होगी वो आपको मिल जाती है देखने को। तो होता है कि आपको घर बैठे वो सुविधा मिलती है कि आपको बुक शॉप पे जाकर सारे नोट्स का, कि कभी ये होता है कि आपको कुछ कंटेंट बुक शॉप पे मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप घर बैठे ही पहले हर एक सब्जेक्ट का, हर कोचिंग का नोट्स का जो भी सैंपल पीडीएफ है उसके थ्रू कंटेंट देख सकते हो। और कंटेंट देखने के बाद आप एक डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है। उसके बाद आप जाके सीधा उसको परचेज कर सकते हो। वैसे ही सुविधा आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी पर भी मिल जाएगी। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप व्हाट्सएप लिंक पर जाओगे तो वहां पर प्राइस डिटेल के साथ आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये आप ऑनलाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास जो बुक लिस्ट है उसका हम रिव्यू देख लेते हैं। डिटेल रिव्यू तो नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वीडियो से बेटर है कि आप सैंपल पीडीएफ से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो कुछ बुक्स का हम यहाँ पर डिटेल रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 3, जो कि आपका ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी से रिलेटेड। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके इंडेक्स में क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, अब ये आपको पता होगा क्योंकि हम पेपर 4 की बात कर रहे हैं, तो ये इथिक्स के पोर्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको डिटेल में इंडेक्स दिया हुआ है, और साथ में आपको जो सिलेबस है उसका इंडेक्स भी दिया हुआ है कि उसमें आपसे क्या पूछा है, और इसको अब इन्होंने प्रेजेंट कैसे किया वो देख लेते हैं। तो हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, जिसमें आपके साथ शेयर किया हुआ है कि इन्होंने कैसे उस चीज को प्रेजेंट किया है। तो पहले देख सकते हैं कि एटीट्यूड की बात हुई है, तो एटीट्यूड को इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर अलग अलग स्कॉलर की तरफ से जो भी डेफिनेशंस दी हुई हैं वो प्रोवाइड कराई है। उसके बाद आगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, जो कि आपको 1 लाइन में दिया हुआ है। ठीक है, इससे आपको याद होने में ज्यादा आसानी रहेगी। फिर है यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये यहाँ पर डिटेल्ड आपको दिया हुआ है, और यहाँ से आपके जो 10 नंबर के क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने टेबल फॉर्मेट में, पॉइंटर्स के फॉर्मेट में, जहां पर कम प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश की गई है। फ्लो चार्ट भी यूज हुआ है, डायग्राम भी यूज हुआ है। बात करें प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो प्रिंटिंग क्वालिटी भी रीडेबल है, आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, और बहुत सुलझे तरीके से दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप।
साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग में और वेरी लॉन्ग में, मतलब 2, 7 और 10 में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको। हर एक चैप्टर को अच्छे से इन्होंने पहले आपको समझाया है और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड। जो कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा पेपर 3 पार्ट बी और इसका यूनिट 2। तो इसके यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है आपको, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में ई गवर्नेंस और फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। तो उसका इन्होंने यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ इन्होंने स्टार्टिंग कैसे की हुई है। तो आपको बेसिक से स्टार्टिंग की हुई है, जैसा कि सिलेबस में आपसे डिमांडिंग है, ठीक है। बाकी ये सेल्फ सफिशिएंट नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को समझाया उन्होंने और काफी सारा कंटेंट दिया हुआ है देखने के लिए। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हर एक उसमें, मतलब अगर आप उत्कर्ष के नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कंप्यूटर के नोट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सोशियोलॉजी के लिए देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी जो कि आपके पेपर 2 पार्ट बी और इसका यूनिट 1 अभी हम देख रहे हैं। तो यूनिट 1 में सबसे पहले ये आपका इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पर, जहां पर आपको सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन से लेकर उसका रीजन और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कहाँ तक है वो सारा पार्ट इसमें कवर हुआ है यूनिट 1 के अंदर। सबसे पहले इन्होंने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझाया है सोशियोलॉजी को लेकर। यहाँ पे पैराग्राफ भी है आपको और उसका डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड जितने भी स्कॉलर्स ने उसके बारे में बताया है, तो वो सारी चीजें जो है आपको अच्छे से डिफाइन की हुई है। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी कंटेंट से रिलेटेड। और रही बात आपके प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पर ये भी सीखने को मिलेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। जहां पॉइंटर्स फॉर्म में है तो वहां पर आप पॉइंटर्स फॉर्म में करो, जहां फ्लो चार्ट की जरूरत है, आपको कम स्पेस में बहुत ज्यादा प्रेजेंट करना है, तो आप फिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो वो देख सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, तो यहाँ पर चाहते वो तो एक फ्लो चार्ट बना सकते थे, पर यहाँ पर उनको डिटेलिंग देनी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पॉइंटर्स को यूज किया है। और रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो ये यहाँ पर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 मार्कर में, 7 मार्कर में और 10 मार्कर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये है इंडियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी। प्रॉब्लम डायग्राम वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा न्यूली आपके पास यूनिक आइडियाज होने चाहिए कि कैसे आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो, जो बाकी बच्चों से आपको एज देते हैं। कुछ 3 बुकलेट्स का भी आपके साथ डिटेल रिव्यू देखा है। ये डिटेल रिव्यू आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी इन सभी बुक लिस्ट का सैंपल पीडीएफ जो है वो आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो वहां पर आप जाके देख सकते हो। मैं फिर से बता देती हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रारंभ बुक्स गैलरी टेलीग्राम की लिंक वहां पर मिल जाएगी और वहां पर जाके जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है उस प्रोसेस के थ्रू आप सैंपल पीडीएफ भी वहां पर चेक कर पाओगे। ताकि हमने आज उत्कर्ष का इंग्लिश मीडियम के नोट्स देखे हैं, वैसे ही अभी हिंदी में नोट्स आने वाले हैं, तो उसका रिव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑर्डर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर प्रारंभ बुक्स गैलरी का व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इसकी सारी प्राइस डिटेल्स जो है वो आपको वहां पर शेयर हो जाएंगी, तो वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हो और उसकी होम डिलीवरी भी ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।